दोस्तों मारुति के लिए हमेशा कहा जाता है कि अपनी गाड़ियों को अपडेट करने में, उसमें कुछ नए फीचर्स या नया वेरिएंट ऐड करने में ये थोड़े सुस्त हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। अदर प्लेयर क्या अपडेट कर रहा है, क्या बिक रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, ये उसके ऊपर पहले पूरा होमवर्क कर लेते हैं और फिर लास्ट में एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, जैसे इन्होंने ब्रेजा के साथ किया। ये ब्रेजा ZXi टर्बो है। अब आपको पता है कि टर्बो इंजन को मारुति ने थोड़ा स्पेशल ट्रीट दिया है, एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं, प्राइस डेफिनेटली कम हुआ क्योंकि वहां पर GST का भी एडवांटेज मिला। तो अगर आज की डेट में अंडर 10 लाख अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी प्लान कर रहे हैं, ऑन रोड अपने मैक्सिमम 11 लाख रुपीस तक जाना है, तो आपको इससे बेटर ऑप्शन शायद ही देखने में मिलेगा। इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि ये ZXi टर्बो आपको क्या ऑफर करती है, क्यों आज की डेट में 90% फैमिलीज के लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी बन सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अपनी शुरुआत जो है ना वो चाबी से करते हैं। तो ये की फॉब है जो आपको मिलता है, पीछे ब्लू स्टोन मिलती है। टर्बो में वैसे रेड अगर डाल देते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। लॉक अनलॉक बस ये दो ही फीचर आपको इसके ऊपर मिलते हैं। अब ये टर्बो वेरिएंट है तो डेफिनेटली इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, लाडले बच्चे की तरह इसे दिया गया है ट्रीटमेंट। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि टर्बो आपको क्या एक्स्ट्रा ऑफर करता है। सबसे पहली चीज़ देखो, ब्रेजा देखने में गाड़ी नो डाउट अच्छी लगती है। ये ZXi वेरिएंट है तो सामने जो आप ग्रिल के ऊपर क्रोम की हाईलाइट देख रहे हैं वो स्मोकी ट्रीटमेंट के साथ आपको मिली है, या कह लो आपकी डार्क क्रोम आपको मिलता है। अब ZXi में देखो यहाँ पर कोई फॉग लैंप्स डेफिनेटली आपको नहीं दिए गए। ये वेंट्स जो आप देख रहे हैं, एयर कर्टन्स, ये फंक्शनल है, लेकिन फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिलते हैं और वो भी टोटल 4 दिए गए हैं। डुअल बैरल आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, DRL जलते हुए काफी सुंदर लगते हैं। और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका जो है वो LED बेस्ड टर्न सिग्नल है। हुड वगैरह गाड़ी का इसको और ज्यादा माचो अपीयरेंस डेफिनेटली देता है। साइड में आप आओगे तो आपको ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं 16 इंचेस के। फ्रंट में डिस्क है, पीछे रेयर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं और यहां पर ये प्लास्टिक के लाइनर्स का इस्तेमाल किया गया। ये फेंडर लाइन जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक है। ये क्लाइडिंग्स वगैरह देखने में सटल लगती हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन लॉक अनलॉक करने पर ये ऑटो फोल्ड डेफिनेटली नहीं होते, सिर्फ टर्न सिग्नल यहां पर चलता है और गाड़ी जो है वो हॉर्न करती है। ए पिलर आपको अगेन ब्लैक सेस टेप के साथ मिलता है। ऊपर आपको प्रॉपर रूफ रिल्स दी गई हैं, ब्रिज स्टाइल है। बी पिलर के ऊपर भी आपको ब्लैक सेस टेप का इस्तेमाल दिखेगा। रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए आपको ड्राइवर प्लस को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। बैट लाइन ऑल ब्लैक है। क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया वो ब्रेजा को और ज्यादा स्पोर्टियर फील डेफिनेटली देता है और पेट्रोल टैंक 48 लीटर्स का आता है। रेयर से भी अगर आप देखोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी हम में से ऐसा होगा जिसको ब्रेजा की रेयर प्रोफाइल से कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी फीचर लोडेड है। सबसे पहली चीज LED में आपको टेल लैंप्स यहां पर मिलते हैं। टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप हाइलोजन में है। यहां पर आपको डिफॉगर्स दिए गए हैं, वाइपर एंड वॉशर दिया गया, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना। अच्छा, वाइपर और वॉशर ना केवल इसके टर्बो वाले वेरिएंट में है। अब आपको 1.5 में नहीं मिलेंगे, ना CNG में मिलेंगे। ब्रेजा यहां मेंशन किया गया है। कैमरा डेफिनेटली आता है, इसकी क्वालिटी डिसेंट है, मैं भी आपको चेकआउट करा दूंगा। स्मार्ट हाइब्रिड और टर्बो बूस्टर जेट का जो बैज है वो आपको यहां पर जरूर मिलता है। और अगेन पीछे भी आपको प्रॉपर 4 पॉइंट सेंसर्स हैं जो मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स दिए गए, अगेन स्केट वगैरह देखने में जो है वो आपको यहां पर अच्छी लगती है। यहां रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इनकेस अगर मेरी गाड़ी लॉक भी है तो मैं यहीं से उसे अनलॉक करके जो है वो बूट को ऑपरेट कर सकता हूं। स्पेयर व्हील देखो अब नहीं आता, तो आप ब्रेजा का कोई भी वेरिएंट लो, आपको इस तरीके से पंक्चर रिपेयर किट जो है ना केवल वही मिलती है। कोई स्पेयर व्हील अब आपको नहीं दिया जाता, लेकिन 328 लीटर का एक डिसेंट प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको ब्रेजा जरूर ऑफर करती है। पार्सल शेल्फ डेफिनेटली आएगा। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है और यहाँ ग्रैप दिए गए ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाओ। बूट में आपको इस तरीके से लगेज लैंप मिलेगा और यहाँ प्रॉपर इस तरीके से हैंगर हुक्स दिए गए हैं। साइड में छोटे छोटे से कभी स्पेसेस जो हैं वो भी आपके पास रहेंगे। अब पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब ZXi वेरिएंट में अगर आप टर्बो के लिए जा रहे हैं तो इस साइड पर आपको एक रेडार माउंटर मिलता है और एक अपोजिट साइड पर मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। रेयर से अगर कोई ट्रैफिक क्रॉस हो रहा होगा तो उसका वार्निंग आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं आपको सेकंड रो में लेकर आता हूँ। तो अगेन गाड़ी जो है वो अपनी थी लॉक, हम इसे अनलॉक कर लेते हैं। कर्टन्स वो आपको यहाँ पर नहीं दिए गए। ये ग्लास जो है वो नॉर्मल है, कोई UV ट्रीटेड या टिंटेड डेफिनेटली नहीं दिया गया। ये ग्लॉसी फिनिश आपको जरूर दी जाती है। ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, सॉफ्ट टच देखने में अच्छा लगता है, ईजी टू मेंटेन भी डेफिनेटली होता है। और यहाँ पर पावर विंडो का बटन, लेकिन इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं करी गई। क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स पर मिलती है। ये जो आप ग्रैब देख रहे हैं ये आपको इस तरीके से क्रॉस में मिलते हैं, तो वॉलेट वगैरह आप यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, बॉटल जरूर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलती है और चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग मिल जाती है। सीट्स फैब्रिक की हैं। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिलते हैं और बेस मॉडल से ही आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे अगर आप टर्बो ले रहे हैं तो। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स हैं और इसके साथ एडवांटेज है ये 16
60 एंड 40 स्प्लिट, आर्मरेस्ट डेफिनेटली आएगा। और उसके बाद रेयर में AC वेंट्स दिए गए हैं, 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ आपको हैंगर हुक्स जो है वो थोड़ा सा भी ये रैप हुआ हुआ है, उसको वैसे दिखाने में दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पर आपको इस तरीके से हैंगर हुक, मैगजीन पॉकेट्स, लेकिन सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स रहेगी। SRS एयर बैग, तो साइड, कर्टन, फ्रंट यानी टोटल 6 एयर बैग आपको मिलते हैं। और बूट के लिए या सेकंड रो के लिए एक आपको यहाँ पर इस तरीके से रीडिंग लैंप मिलेगा। फ्रंट के लिए तो सेपरेटली आपको जो है वो फिलहाल प्रोवाइड करवाया ही गया है, जिसकी अभी हम बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज सीट्स, इसकी क्वालिटी, कुशनिंग वो ठीक है, डुअल टोन के साथ है। सेम चीज आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी विजिबल होती है कि ब्लैक के साथ थोड़ा सा ये ब्राउनिश टोन का इस्तेमाल किया गया है, जो हल्का सा मैट फिनिश के साथ है। और ये ग्लॉसी हाइलाइट्स जो है वो भी देखने में अच्छी लगती हैं। ये टर्बो है तो ट्विटर्स भी आएंगे। अगर आप नॉन टर्बो के लिए जाते हैं तो केवल आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, लेकिन टर्बो में आपको फ्रंट में ट्विटर्स डेफिनेटली दिए गए हैं। उसके बाद ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो आपको ऑटो मिलेगी, बाकी के ऊपर कोई मार्किंग नहीं करी गई। सेफ्टी लॉक जरूर दिया गया है। बॉटल होल्डर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल मिलते हैं। हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। बाकी नीचे बढ़िया स्पेस है, डेड पैडल जो है वो आपके पास प्रॉपर रहेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो, और इधर आपके रिट्रैक्शन के लिए, और इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर मिलेगा। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो गाड़ी में अपनी ऑन कर लेता हूँ। और सबसे पहली चीज़, क्लस्टर देखो वो बीप कर रहा है सेफ्टी के लिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक बार डोर क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, सबसे पहली चीज़, अभी मैं भी यहाँ पर स्लिप हुआ, मिस्टेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे करके सपोर्ट ले रहा था। तो हाँ, जा रहा हूँ अभी। यहाँ पर फिलहाल क्या है ना, आपको आर्मरेस्ट मिलना चाहिए था, एटलीस्ट आपको ZXi में तो मिल ही जाना चाहिए था। कप होल्डर्स डेफिनेटली हैं, कभी स्पेस हैं, की मैं यहाँ पर रख ही दूंगा। सेकेंडरी की भी आपको सेम मिलने वाली है। 6 स्पीड मैनुअल, टर्बो ले रहे हो तो केवल यही ऑप्शन आपके पास है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वायरलेस चार्जर आएगा जो कि एक्टिव कूलिंग पैड के साथ आपको दिया गया है। 12V का सॉकेट वगैरह, USB टाइप A पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, छोटी सी बीच में LCD डिस्प्ले भी आपको मिलती है। क्लस्टर आप सामने देख ही रहे हैं कि आपको किस तरीके का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। मारुति स्टाइल टॉगल्स वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है ये आपको जो मिलने वाला है ये है 7 इंचेस वाला। इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप फ्रॉन्क्स के भी कुछ वेरिएंट्स में देख चुके हैं, मारुति की और गाड़ियों में देखते हैं, इसमें डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। 10.1 इंचेस वाला जो बड़ा वाला है वो केवल टॉप मॉडल में मिलेगा, ZXi में भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से हैजार्ड के लिए स्विच, वेंट्स वगैरह की क्वालिटी वगैरह, ये जो बटन्स हैं ये आपको ठीक फील होती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। क्रूज कंट्रोल, अगेन वो लाडले बच्चे वाली बात, ये भी केवल टर्बो में आपको दिया गया है, 1.5 में आपको नहीं मिलेगा। बाकी ये टेलीफोनिक कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वो जरूर मिलते हैं। वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ये भी वही दोबारा से टर्बो के साथ ही है। नॉन किसी, अगर आप टर्बो में जाते हैं, CNG में जाते हैं तो वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, स्टेयरिंग में जो यहाँ ZXi में एडजस्टमेंट आता है ना, वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आता है, लेकिन स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप्ड डेफिनेटली नहीं है। 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील जो कि आपको फ्लैट बॉटम के साथ मिलता है, और मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है। सनग्लास होल्डर वगैरह की क्वालिटी वगैरह एज जैसे आप मारुति की और कार्स में देखते हैं सेम। हाइलोजन में रीडिंग लैंप्स आपको मिलते हैं। सिंगल पेन सनरूफ यहाँ पर आपको जरूर मिलता है, लेकिन ये जो कर्टन है ये हमेशा आपको मैनुअली ही ऑपरेट करना होगा जब आपको इसे क्लोज करना है। बाकी रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वगैरह वो जरूर मिलते हैं। वाइजर्स की क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लाइट आपको मैनुअल ऑपरेट करनी पड़ती है, ये भी आपको हाइलोजन में मिलेगी, और ये डेफिनेटली एक्सटेंड नहीं होते। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये लगभग 60% जो पोर्शन है वो ग्लास एरिया का कवर अप कर ले रहे हैं। तो एक्सट्रीम हॉट डेज में आपको कुछ खास इशू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप ब्लाइंड्स लगा लेना। यहाँ टिकट होल्डर आपको जरूर मिलेगा। ड्राइवर साइड के लिए कोई वैनिटी मिरर वगैरह फिलहाल ऑफर नहीं किया गया। कोई यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी और बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो देखने में ठीक लगता है। यहाँ पर ग्लॉ बॉक्स आपको डिसेंट साइज का मिलता है, कोई एल्यूमिनेशन या कूल्ड डेफिनेटली नहीं है। हाँ, कैमरा क्वालिटी में आपको एक बार जरूर चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहली चीज, ये गाइडलाइंस जो है ना ये स्टैटिक नहीं है, मतलब ये अपनी जगह पर फिक्स रहेंगी। यहाँ सेटिंग में आपके पास थोड़ी बहुत चीजें, गाइडलाइंस को आप ऑफ भी कर सकते हैं। पार्क असिस्ट जो आप ऊपर देख रहे हैं वो आप ऑफ कर पाएंगे, और कैमरा में थोड़ा बहुत ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप अगर एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ZXi में आप जा रहे हो तो आपको एम्बिएंट लाइट भी मिलती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ना ये ब्लू स्टोन, ये देखो, ये मेरी फिंगर के ऊपर आपको थोड़ा सा हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। ये आपको केवल यहाँ पर और ये कोई कलर चेंज नहीं कर पाओगे आप, कोई अलग टोन्स नहीं है इसके, ये केवल एक ब्लू स्टोन इस तरीके से मोनोटोन ही रहेगी। और ये सेकंड रो में भी है, यहाँ फ्रंट में ऐसे डोर्स पर है, इस डोर पर भी है, और अगर आप रेयर में भी चेकआउट करो तो वहां आपको हल्का सा हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये
आपको सेकंड रो में भी प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर फिलहाल ZXi के साथ देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक बार इग्निशन हम ऑफ कर देते हैं और हुड खोलते हैं। अब बात करते हैं जरा हम इस इंजन के बारे में, जो स्पेक्स हैं, माइलेज वगैरह जो क्लेम्ड है, वो सारी चीज़ें मैं एक बार आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो बूस्टर जेट सुजुकी, तो अगर देखा जाए तो काफ़ी रिलायबल इंजन है, काफ़ी रिफाइन इंजन है, और आप अगर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते लेकिन आपको ठीक ठाक पावर भी अपनी गाड़ी से चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये मारुति के टर्बो इंजन के साथ ज़रूर जा सकते हैं। फिलहाल हुड में प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो आपको मिलेगा, और सामने फायरवॉल के ऊपर भी प्रॉपर कवरिंग वगैरह आपको मिलती है। अंडर बॉडी भी अगर आप देखोगे तो इंजन प्रोटेक्शन गार्ड्स जो है वो वहाँ पर डेफिनेटली इंस्टॉल करे गए हैं। ये 110 PS की पावर बनाता है, 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी नियर अबाउट 20 की है, बट प्रैक्टिकली आप ये मान के चलो कि आपको 14 से 17 के बीच की माइलेज जो है वो लगभग डिलीवर कर देगा कंबाइंड। और अगर आप ओनली सिटी की रनिंग के हिसाब से देखो तो टर्बो इंजन देखो सिटी के लिए होते नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप सिटी में चलाते भी हो तो आप ये मान के चलो कि आपको वही 9-10, थोड़ा सा इससे और ऊपर जा सकता है अगर आप थोड़ा प्यार से चलाते हो तो। चलिए जी, इसे क्लोज करते हैं और वीडियो को भी। अब देखो, गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बजट के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वो गाड़ी मेरे बजट के बाहर चली गई तो फिर बात खत्म हो जाती है। ZXi आपको टर्बो के साथ डेफिनेटली अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा है, और पूरी तरीके से एक पैकेज है अगर आप अपनी फैमिली के लिए गाड़ी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सेफ भी है और आपके बेसिक रिक्वायरमेंट के सारे फीचर्स, कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको इस वेरिएंट में डेफिनेटली मिल जाते हैं। अब प्राइसिंग इसका जो है वो 9,85,000 रुपीज एक शोरूम में कॉस्ट करता है, तो अगर आप ऑन रोड कैलकुलेट करो तो लगभग 11,10,000 रुपीज के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। तो अगर आप सेम बजट में, मतलब 10 लाख रुपए अगर आप एक शोरूम और मैक्सिमम 11,15,000 या 11,20,000 रुपए आप ऑन रोड तक जाने का प्लान कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार ब्रेजा ZXi जो है ना वो जरूर कंसीडर करनी चाहिए। गाड़ी चलाकर देखो, आपको मजा आएगा, क्योंकि ये 1 लीटर का इंजन मारुति के लिए कोई नया नहीं है, ऑलरेडी ट्राइड है, ट्रस्टेड है, रिलायबल है और रिफाइन है। तो सेगमेंट में और जो भी टर्बो इंजन है उससे बेटर आपको माइलेज देगा, और शायद उससे बेटर आपको रिलायबिलिटी भी ये ऑफर करेगा, उसमें मेरे को तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।